सभी को मसाला देखना पसंद है। अगर कहीं पे लड़ाई की वीडियो चल रही होगी, क्या मैं अपने YouTube पे करियर बना सकता हूँ। अब सुबह की चाय, नींद खुल जाए। नींद खुल जाए। गुप्त दरवाजा बनाया जाता था बाहर निकलने के लिए, आज भी ये सोने पड़े हुए हैं। उनका नाम है पवित्र कमल। यहाँ पे बाहर निकले तो ये देखिए पूरी पाइपलाइन यहाँ से तोड़ी हुई है। अब ये तो जुगाड़ करके लगा दिया। अभी कोई जानवर जुनवर आया और रात को, उसने छलांग लगा के वो सब तोड़ दिया। ये रही इस साल की पहली पहली मुंगरी घर की हमारी। ये देखिए कि मस्त पक गई है ये। मार्केट में 20 से कम रुपए की ये भुट्टा नहीं है, वो भी देसी। और यहाँ घर में देखिए जेन्युइन तरीके से होता है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा। काफ़ी दिनों के बाद पहाड़ों के ऊपर बहुत प्यारी धूप खिली हुई है। मौसम पूरा पैक है, पर आप धूप देखने को तो मिली आज। माँ ने निपटा दिया गौशाला का काम। खूब सारे पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं आज पेड़ों के ऊपर। और पहले तो करनी है वीडियो अपलोड, फिर होंगे आगे के काम। आज बहुत टाइम लग गया वीडियो अपलोडिंग में, पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा आज। और कभी तो फटक से 5 मिनट में वीडियो अपलोड हो जाती है। आज नेटवर्क स्लो रहा होगा, बारिश जो पहाड़ों में डेली चल रही है उस कारण नेटवर्क भी इशू आने लग गए। तो कर लेते हैं एक नए ब्लॉग की भी शुरुआत। तो जय श्री केदार, जय श्री केदार। करते हैं एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो हाय, पीली होगी सभी ने सुबह की चाय। हेलो हाय, सबों ने पी ले होगी सवेर की चाय। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी लोगों का, स्वागत है सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। खूबसूरत पहाड़ों से। कनवन तो अब सुबह की चाय, नींद खुल जाए। नींद खुल जाए है। सवेर की चाय, हाँ नींद खुल जाए। ठीक ठीक ठीक। हाँ माता बहनियों, हाँ बोल मेरी गलती गेली, हाँ। बोल मैं हम्म माफी मांग लूं। मांग ली वाह। हाँ, घर के आसपास कुछ पुरानी चीजें हैं दिखाने लायक। आज आपको थोड़ा अपोजिट साइड लाया हूँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ना एक घराट है जिसे मैं आपको दिखाना चाह रहा था। आया तो मैं उसी के लिए था कि आपको घराट दिखा सकूं, पर यहाँ पे भयंकर झाड़ी है, वहाँ जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इतना मुश्किल है वहाँ पे जाना। पुरानी सी पुरानी चीज़ें दिखाने की कोशिश मैं हर ब्लॉग में करता हूँ और कुछ नया दिखाने की कोशिश। और वहाँ पे इतनी झाड़ियाँ हैं, वहाँ पे रिस्की हो सकता है जाना, सांप वगैरह का खतरा है और बिल्कुल झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं वहाँ पे, तो पॉसिबल नहीं हो पाया। खैर घराट बहुत पौराणिक चीज़ है। दूर से उसका पत्थर तैयार किया जाता था गोल सा, और फिर उसकी एक लकड़ी तैयार की जाती थी जो कि उसको घुमाती है। वो बनती है दीवार के पेड़ से। दीवार चीड़ आपने देखा होगा तो उन पेड़ों से बनती है क्योंकि मजबूत चाहिए वो। और वो बनती है बेलन टाइप की। तो मशीन ही मान लो, एक इंजन मान लो, उस पर धक्का मारने के लिए पानी का फोर्स लगाया जाता था। और पानी का ढलान कुछ इस तरह से, मतलब जो पाइप होगा वो इतनी स्पीड में पानी नीचे आए और वो बेलन बनती थी ऐसे। तो एक ही साइड में घूमती थी, एक ही जगह पे उसको फिक्स किया जाता था और उसके ऊपर एक टी बनती है ऐसे। उसका जो डंडा आता है ऊपर, उसमें एक टी बनती है और वो लगता है पत्थर पे। एक साइड पत्थर इधर, एक साइड इधर वो टी। और वो पत्थर फंस गया और उसके बाद वो पत्थर को ऐसे 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 घुमाता था, स्पीड बढ़ती थी। और पत्थर से एक अटैचमेंट किया जाता था, जहाँ गेहूँ डालते हैं वहाँ पे अटैचमेंट बनती है। तो जब पत्थर घूमता था तो वो अटैचमेंट भी हिलती थी और उसके हिलने से हल्के 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 गेहूँ पत्थर के उस गोल छेद में आते थे और वहाँ से एक आटा पिसता था चक्की। तो ऐसा करके पहाड़ों में लोगों ने जीवन व्यतीत किया है। अगर वो दिख जाता तो मैं नज़दीकी से उस चीज़ को बता सकता था, पर फिर भी आप ब्लॉग के माध्यम से थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो लोग घंटों घंटों इंतज़ार करते थे पहले अपनी घटवाड़ी को लगाने के लिए। घटवाड़ी मतलब जो चक्की पे गेहूँ वगैरह लेके जाते थे लोग। और एक ख़ास बात होती थी, हमारे देवभूमि उत्तराखंड में माना जाता है हर जगह पे देवी देवताओं का वास है। तो वहाँ पे क्या करते थे, जब घट में मतलब बंद होता था घट, वहाँ से आटा ऊटा उठाया जाता था
फिर भी बोलते हैं घट का मसान बल। जो नेगेटिव एनर्जी हैं उनके लिए इतना आटा छोड़ा जाता था, और वो आटा जानबूझ के छोड़ा जाता था क्योंकि जो घराट है वहाँ पे मसान आएगा ही आएगा रात को। वो आटा खाएगा ही खाएगा, चाहे जितने बजे भी आए और वो खाएगा। वो आटा रखते थे और वो आटा सुबह गायब रहता था भाई, ऐसा मानते हैं, हमने देखा भी है बहुत बारी। पर अब ये सारी चीज़ें खो गई हैं धीरे धीरे, इन पहाड़ों से ये सारी चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे एनी टाइम याद आती हैं और आप सबके लिए भी शेयर करते रहता हूँ। चीज़ और है, घरों के अंदर एक गुप्त दरवाज़ा बनाया जाता था बाहर निकलने के लिए, जो कि ये वाला है। इसका फ्रंट दरवाज़ा ये है और इसका गुप्त द्वार ये है। अब ये चीज़ तो मेरी समझ से परे है, पर फिर भी बता देता हूँ। कभी कुछ कंडीशन ऐसी पड़ती रही होंगी जो मेन दरवाजे से कभी फंस जाता था इंसान, या कभी चोर चक्के घुस गए, उन्होंने मेन दरवाज़ा बंद कर दिया, तो हो सकता है आप गुप्त दरवाजे से भी बाहर आ सकते हो। बहुत सुविधाएं थी, इस तरह से मकान को पहले बनाया करते थे लोग। धीरे धीरे धान पे बालियाँ आने लग गई हैं, बड़ी प्यारी सी। अपनी पब्लिक से एक सवाल है, क्या मैं अपने YouTube पे करियर बना सकता हूँ? है मेरे अंदर ऐसी क्वालिटी? कमेंट ज़रूर करना। वैसे आज से पहले ये उटपटांग से सवाल हो गया आप लोगों के लिए, पूछा नहीं, पर पता नहीं आज मेरे मूड में क्यों आ रहा है। मैंने सोचा आप लोगों से ये पूछ लूँ, क्या मैं अपना करियर YouTube पे बना सकता हूँ? पुराने घरों की नींव देखिए बहुत पक्की हैं, पर आज भी ये सोने पड़े हुए हैं। शायद ये वाला घर कुछ टाइम में खुल जाएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। अगर ये खुलेगा ना तो बड़ा मज़ा आने वाला है। फिर तो चहल पहल बढ़ जाएगी, रौनक बढ़ जाएगी गांव घरों में। इस वाले तार में हमेशा आपको एक घुघुती दिखाई देगी, जो कि मस्त मज़े से बैठी रहती है। ठंडियों के महीने में सबसे ज़्यादा आवाज़ घुघुती की आती है। और ये खट्टी मीठी घास है जिससे बनती है चटनी, तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती हैं। बात है सभी को मसाला देखना पसंद है। अगर कहीं पे लड़ाई की वीडियो चल रही होगी उस पर भर भर के व्यूज़ आ जाएंगे, गाली गलौज बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी होंगी, वहाँ पे व्यूज़ भर भर के आते हैं। पर अगर स्टार्टिंग में कल्चर से रिलेटेड वीडियो बना दिए, कुछ भी चीज़ें बना दी ना, उसमें मुश्किल से 100, 150, 200 व्यूज़ ही आते हैं। ये अमूमन होता ही है। और स्टार्टिंग में बहुत कम ब्लॉगर ऐसे हैं जो ऐसे ब्लॉग बना के फेमस हुए हैं, नहीं तो सारे ऐसे हैं कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में हुआ और वहाँ से उनकी एक यूट्यूब लाइव जर्नी तैयार हो जाती है। अब कुछ टाइम के बाद पहाड़ों में ना हर खेत में आपको बस धान की कटाई मंडाई चलेगी। सुबह ही 3 बजे आ जाते हैं लोग खेतों में अंधेरे में, और बड़े बड़े कुन के मांड के चले जाते हैं। अब कुन का बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक सामने वाली की धार में ना, वहाँ से कोहरा कभी भी हटने का नाम नहीं लेता। ऐसे ही शाम की 3-4 बजी तो मवेशियाँ सब चरने के लिए आ जाते हैं पहाड़ों में। इस साइड आके ना खूब चहल पहल वाला माहौल बन जाता है। आसपास खूब सारे लोग दिखाई देने लगे हैं। गांव की महिलाएं खूब सारे पिल्टू के लिए, घास के लिए, कोई लकड़ी के लिए, और साथ ही साथ अपने मवेशियों को भी चराने के लिए लेके आते हैं ऐसी जगहों पे। अब जैसे जैसे पहाड़ों में सर्दियों के महीने आ रहे हैं, पहाड़ों से पानी की मात्रा कम होती जा रही है। पहाड़ों में बहुत सारे फूल होते हैं, पर इनका मतलब हमें बहुत बारी पता नहीं होता। इस फूल का नाम है पवित्र कमल, या सिर्फ कमल कह सकते हैं आप। तो भारतीय कमल, बहुत सारे नाम हैं इसके, मैंने भी गूगल पे देखा। तो ऐसा मामला है भाई। देखिए हमारे पहाड़ों में बहुत सी चीज़ें होती हैं, पर हम उन्हें पहचानने में गलती कर देते हैं। और ये कमल के नाम से जाना जाता है, जो कि अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के इलाकों में ज़्यादातर पाया जाता है।
माँ बोली है मैं हम क्या बोला? चाय बनाएंगे बस। कि मेरे गाड़ा मैं क्यों बना है, क्यों है मैं क्या बोला? किले मैं कुछ नहीं बोल रहा यार। क्यों नहीं बना रहे हैं? क्या बोलने लगा? कुछ भी बोल दी। तो अब है शाम का टाइम, मस्त मजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं और सामने व्यू का आनंद ले रहे हैं। यार बहुत प्यारे रंग निखर के आ रहे हैं शाम के टाइम पे। साइड पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, पहाड़ों के ऊपर सारे पक्षियों का शोर शराबा शाम के टाइम पे। अपनी अपनी जिम्मेदारी है। पशु पक्षी देखिए, पक्षी भी शाम के टाइम आते हैं, सुबह की इनकी चहचहाट से जग जाते हैं लोग। अपनी तरफ से हर कोई प्रकृति को मेंटेन कर रहा है अपने हिसाब से, और प्रकृति भी अपने हिसाब से खुद को मेंटेन करती है। बस किसी से कोई किराया नहीं लेती है, फ्री का देती है, और लोग नुकसान ही पहुंचाते जाते हैं इन चीज़ों को। बाकी खैर अपनी अपनी सोच है। फिर आज के इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। और साथ ही साथ में बारिश भी होने लग गई।